Hello बच्चों, let's read the question here. The question says, how does fertilization takes place? Second part says, fertilization occurs once in a month. Comment. क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि फर्टिलाइजेशन कैसे होता है एंड सेकंड पार्ट में पूछ रहे हैं कि फर्टिलाइजेशन मंथ में एक ही बार हो सकता है. इस बात पे आप कमेंट करें. सो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन का है फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग्स. फर्टिलाइजेशन में जनरली होता क्या है? मेल गेमीट, दैट इज sperm from male parent enters into vagina. इस प्रोसेस में यहाँ पे स्पर्म का काउंट जब एंटर होता है वजाइना के अंदर तो बहुत ज़्यादा नंबर में होता है, मिलियंस में होता है एक इजैकुलेशन में. सो ये अब वजाइना के अंदर एंटर कर चुके हैं. यहाँ पे अगर फीमेल गेमेट की बात करें, फीमेल गेमेट जिस टाइम पे स्पर्म आ रहा है उसी सेम टाइम पे फीमेल गेमेट भी फैलोपियन ट्यूब में होना चाहिए. तो इट इज ओवम हियर, ओवम released by ovary into fallopian tube. fallopian tube इज बेसिकली वो साइट जहाँ पे हमारा फर्टिलाइजेशन हो सकता है. अगर fallopian tube में फीमेल गेमेट भी प्रेजेंट है एंड मेल गेमेट भी उसी सेम टाइम पे अगर fallopian tube तक एंटर कर जाता है तो हम कह सकते हैं कि फर्टिलाइजेशन होता है. रिलीज बाय ओवरी इनटू fallopian tube. अब क्या होगा आगे? जब ये मेल स्पर्म जो गेमीट है अगर ये वजाइना में एंटर कर जाता है, इट स्विम्स थ्रू यूट्रस एंड एंटर्स फैलोपियन ट्यूब. ये भी कहाँ आ गया? फैलोपियन ट्यूब के अंदर. एंड फीमेल गेमीट भी कहाँ पे प्रेजेंट है? फैलोपियन ट्यूब के अंदर. अब क्या होगा जब ये दोनों सेम टाइम पे when they both have entered the fallopian tube at the same time, तब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा. यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा. फर्टिलाइजेशन के अंदर ओनली वन मेल गेमीट कैन फर्टिलाइज द फीमेल गेमीट. जब यहाँ पे मेल गेमीट एंटर करता है तो मिलियंस में, इन मिलियंस, इनका काउंट बहुत ज़्यादा होता है जब ये एंटर करते हैं. और फीमेल गेमीट सिंगल होता है. जब ये एंटर करते हैं स्पर्म तो इनका काउंट बहुत ज़्यादा होने की वजह से कुछ क्या होता है, जैसे ही ये फलोपियन ट्यूब तक आगे आगे पहुंचते हैं तो कुछ क्या होता है, यूट्रस की वॉल में ऐसे इंसर्ट हो जाते हैं. कुछ मूव नहीं कर पाते, उनका किसी किसी का न्यूट्रिशन सही नहीं होता तो वो ज़्यादा टाइम तक जिंदा नहीं रह पाते. अगर मान लेते हैं कि फलोपियन ट्यूब में स्पर्म आ गया लेकिन फीमेल गेमीट नहीं आया, स्पर्म यहाँ पे क्या कर सकता है? स्पर्म वेट फॉर अप्रॉक्स 72 आवर्स. 72 आवर्स तक ये यहाँ पे वेट कर सकता है सो दैट कि फीमेल गेमीट को आकर के रिसीव कर ले. क्योंकि होता क्या है जनरली, फीमेल गेमीट जो होता है महीने में, मंथ में एक ही बार रिलीज होता है और मेल गेमीट का प्रोडक्शन डेली बेसिस पे होता है. तो इनका काउंट बहुत ज़्यादा होता है इसी चक्कर में, ताकि एक फीमेल गेमीट को फर्टिलाइजेशन जो पॉसिबिलिटी है उसकी फर्टिलाइज होने की वो अच्छे से पूरी हो सके. तो स्पर्म वेट कर लेते 72 आवर्स तक. अगर दोनों सेम टाइम पे वहाँ पे फैलोपियन ट्यूब में प्रेजेंट होंगे तो फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा. अब फर्टिलाइजेशन में होगा क्या? ओनली वन sperm can fertilize the ovum. और इस तरीके से फर्टिलाइजेशन होता है कहाँ पे? फीमेल की बॉडी में. वो भी कहाँ पे? इन फैलोपियन ट्यूब. इन फैलोपियन ट्यूब. fertilization occurs once in a month because this female gamete is released only once a month. क्योंकि यहाँ लिखेंगे सेकेंड पार्ट, फीमेल gamete is made once in a month.
महीने में एक ही बार फीमेल गेमेट का फॉर्मेशन होता है, और जब ये फेलोपियन ट्यूब तक ट्रांसफ़र कर रहा है, अगर इसका फर्टिलाइजेशन हो गया तो यहाँ पे जाइगोट का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलेगा। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, इफ़ नो फर्टिलाइजेशन इज देयर, इफ़ नो फर्टिलाइजेशन इज देयर, देन एन इवेंट called menstruation is seen. An event called menstruation is seen, जिसमें क्या होता है, ये फीमेल गेमीट जितना भी यूट्रस के अंदर बेबी के लिए हमने न्यूट्रिशन बनाया होता है पूरे मंथ के अंदर, वो पूरा का पूरा ब्लड के साथ, म्यूकस के साथ वजाइनल ओपनिंग से बॉडी के बाहर आ जाता है, और इसी इवेंट को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। सो आई होप आपको ये आंसर समझ आ गया होगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।